आगामी त्योहारों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी के तहत जनपद के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित हो रही है। इसी कड़ी में आज सिविल लाइन क्षेत्र रिजर्व पुलिस लाइंस में पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। पीस कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक और व्यापारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में शहर के गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका समाधान कराने का आश्वासन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया। वहीं पीस कमेटी की बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पीस कमेटी की बैठक के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 10 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। 14 तारीख को सावन माह शुरू हो रहा है, जिसमें कांवड़िए आते हैं। कांवड़ लेकर के हरिद्वार की तरफ से भी आते हैं और दिल्ली रोड गढ़ से भी आते हैं। इसके अलावा 9 अगस्त को मुहर्रम है, 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 18 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो अब से लेकर 18 अगस्त तक लगातार त्योहारों का ये इस तरह की चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। आज यहाँ पीस कमेटी के माध्यम से यहाँ हमारे जो गणमान्य नागरिक गण हैं, हमारे अधिकारी गण हैं, उनके साथ हम लोगों ने परिचर्चा की। कुछ समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई वे हमारे अधिकारियों ने नोट किया है। हमने सभी को आश्वासन किया है कि समय रहते इस समस्याओं का निदान करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अभी हमारे बिलारी के पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदय ने अमन कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें हमारे बिलारी कोतवाली के जितने भी देहात थे सबको शासन की गाइडलाइन, हमारे जिले के सर्कल के मुकाबले हमारे बिलारी नगर व बिलारी देहात में कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है जिससे कि जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया जा सके और हमारे कोई समस्या नहीं रही। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी 10 तारीख को जो ईद उल अजहा का त्यौहार है, इंशाअल्लाह वो सादगी के साथ परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। और इसके बाद में 14-15 से जो अभी इसी तरह मान सम्मान करते हैं और बाकी हमारे जिले के यहाँ पर नेतागण भी बैठे हैं, शहरी इमाम साहब भी हैं, कैसर अली कुद्दूसी है, सलीम बाबरी है और हमारे पुराने चेहरे भी हैं जिनके साथ हमारा पुराना वास्ता रहा है। आपको नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह। धन्यवाद रफी साहब। अब आपके पास नहीं मोहम्मद कासिम बैठे होंगे, तो चाहूँगा वो भी अपने विचार रखें। के द्वारा आपको करा दिया गया है, तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि बिलारी से हमेशा इंशाअल्लाह वो अजीज रहेगा। अब बिलारी में एक शिकायत विनोद कुमार मिश्रा जी बिलारी क्षेत्र से आए हैं, आप भी अपने विचार रखें। सम्मानित मंच, यहाँ पर आमंत्रित किए गए सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, ईद के बाद कांवड़ नहीं हो रहा है, बहुत पुरानी ईद के बाद कांवड़ नहीं हो रहा है, बहुत पुरानी समस्या है। कर रहा हूँ हमारे हाफिज शेर अली साहब जो हमारे ताज़ीदार कमेटी के अध्यक्ष हैं और तमाम मोहब्बत हज़रात को मैं आदाब करता हूँ, आदाब कबूल फरमाएं, आदाब अर्ज़। और जनाब
मैं एक शेर के साथ हिंदू हो या मुसलमान दोनों का संग हो, ईद हो दिवाली या होली का रंग हो, हिंदू हो या मुसलमान दोनों का संग हो। जिलाधिकारी साहब तशरीफ ले आए हैं, हम उनका खैर मकदूम करते हैं। आज ही जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आ चुके हैं। देहात क्षेत्र के लोगों को सुविधा हमने शुरू कर दिया था। देहात क्षेत्र के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें अक्सर देहात क्षेत्र के लगभग सभी लोगों से हमने उनकी समस्याओं को सुन लिया है। एक आखिर में उत्तरी क्षेत्र के हमारे जी अब यहाँ तशरीफ ले आए हमारे जिलाधिकारी साहब और कप्तान साहब, मैं उनकी आदाब करता हूँ, आदाब हमारे। और जनाब आपकी आमद पे शेर और कहना चाहता हूँ, मुझे तैयारी है पुलिस की। आगामी त्यौहार में आज पब्लिक मीटिंग की गई। पब्लिक से उनकी जो राय हैं, जो उनकी समस्याएं हैं आने वाले त्यौहार से संबंधित, वो बताई गई हैं। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो संबंधित जो इनको सुविधाएं दी जाएंगी, जो इनको सुविधाएं डिज़र्व करते हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, वो सब पूछी गई, उनका निदान करा गया है। और जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं कि कैसे ये त्यौहार सुगम और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ हम मनवा पाएँ, इसमें यही उद्देश्य था। और सभी जनपद के सभी थानों क्षेत्रों से सब लोग आए, अपनी बात रखी, उनकी बातों को सुना गया, हमारी जो निर्देश हैं वो बताए गए। और यही इसमें सबसे रिक्वेस्ट की गई है, शांति और व्यवस्था सब लोग बनाने में सहयोग करें। कांवड़ यात्रा भी करीब है। कांवड़ यात्रा करीब है। कांवड़ यात्रा की प्रिपरेशंस हमारे स्तर पे करी गई हैं और जो करी जा रही हैं, लगातार करी जा रही हैं। और इसमें जो भी है कांवड़ियों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमारा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि कोई किसी को समस्या ना है और उनको जो भी अनुभव है सुखद और सुगम रहेगा। हाँ, थाना स्तर पे भी और सर्कल स्तर पे भी ढेर सारी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि संवाद बनाना और संवाद स्पष्ट रखना सबसे बड़ा उद्देश्य है। 10 तारीख को ईद उल अजहा का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 14 तारीख को सावन मास शुरू हो रहा है, जिसमें कांवड़िए आते हैं कांवड़ लेकर के। हरिद्वार साइड से भी आते हैं और इधर डलही रोड से भी हमारे यहाँ कांवड़िए गढ़ से भी आते हैं। इसके अलावा 9 अगस्त को मुहर्रम है, 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 18 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो अब से लेकर 18 अगस्त तक लगातार ये त्योहारों का या इस तरह की चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। आज यहाँ पीस कमेटी के माध्यम से जो यहाँ के गणमान्य नागरिकगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, उनके साथ हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की। कुछ समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई, उनके हमारे अधिकारी ने नोट किया है और मैंने सभी को आश्वस्त किया है कि समस्याओं का हम लोग समय रहते निदान करेंगे। इस अवसर पर कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे खासकर ईद उल अजहा की हम बात करें, कई बार कुर्बानी को लेकर के, कुर्बानी स्थलों को लेकर के, सफाई की व्यवस्था को लेकर के, पेयजल की व्यवस्था को लेकर के, बिजली की आपूर्ति को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति बनती है। लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इसकी समुचित व्यवस्था रहेगी, कहीं किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने पाएगी। ऐसे ही जो कांवड़ के रास्ते हैं उसकी साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था, झाड़ियों आदि की वहाँ पे कटाई करना, प्रकाश की व्यवस्था, जहाँ कांवड़िए रुकेंगे वहाँ पे समुचित व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। और लगातार हम लोगों के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पुलिस चौकी लेवल पर, थाने लेवल पर, सर्किल लेवल पर पीस कमेटी की बैठकें की गई है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं आ रही उनका हम समय रहते निदान करें। हम सभी जनपदवासियों को इन त्योहारों के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि मुरादाबाद की तहजीब रही है, गंगा जमनी तहजीब, इस तहजीब में बहुत ही एक दूसरे से भाईचारे के साथ हम इस फेस्टिवल को मनाएंगे और एक दूसरे की भावनाओं का हम आदर करेंगे। देखिए, हमारा यही कहना है कि इनमें जोश है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से हमारा खुद सम्मान बढ़ता है, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसकी जो मूल भावना है उसका हम सभी लोगों को आदर करना चाहिए।